यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके हो, चाहे इंडिया अलायंस बनने के बाद हो, या अदर जो इशूज है, चाहे बिहार में जो नीतीश कुमार का जो एक्सरसाइज है वो एक अलायंस बनने को लेकर, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सर्वे को डिज़ाइन किया गया था। इसमें जो एक बड़ी बात यह कि 730 असेंबली जो है पूरे इंडिया में, उसको हमने कवर किया है। हर एक पोलिंग बूथ पे, एक असेंबली में लगभग हमने 10 पोलिंग बूथ को इसको कवर किया, जिसमें जो उस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सोशल बैकग्राउंड है, जहाँ पे उसमें मुस्लिम कितने होंगे, वहाँ पे ओबीसी कितने होंगे, वहाँ पे दलित कितने होंगे, उसको ध्यान में रखते इस सैम्पलिंग को डिज़ाइन किया गया। और ये सर्वे फेस टू फेस किया गया, सिर्फ मणिपुर को छोड़ के, क्योंकि मणिपुर में वायलेंस हो रहा था, वहाँ पर हम अपनी टीम को नहीं भेज सके, लेकिन वहाँ पर एक टेलीफोनिक सर्वे किया गया था। तो ये जो सर्वे मणिपुर छोड़ के बाकी जगह आप फेस टू फेस है, सर्वे सीधा आदमी के सामने गए पूछा? यस, फोन पर नहीं, फोन पे नहीं, वो सारे फेस टू फेस सर्वे हैं। और ये सारे जो एक्सरसाइज है वो एक साइकोग्राफिक एनालिसिस है, जिसमें लोग क्या सोचते हैं इस बीच में उसको एनालिसिस किया जाता है। एक उनका ओपिनियन होता है वो अलग होता है, लेकिन एक साइकोग्राफिक एनालिसिस होता है वो हम करते हैं, जिसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे और ये रिजल्ट्स लेके आए। देखिए, कुल मिलाकर के सवाल तो हमारे सामने आप देखें तो एक ही है, ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। सवाल एक है, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2024 के अंदर। तो इसी को लेकर के अभी के हालात में जो ओपिनियन है, जनरल ओपिनियन है, उस पर मैं एक रिएक्शन लेना चाहता हूं हमारे सभी मेहमानों से भी और हमारे स्टूडियो में जो मौजूद ऑडियंस है उनसे भी। प्रदीप जी, 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये अभी इनका सर्वे जो बता रहा है वो अलग बात है। आपका अनुभव अभी फिलहाल आज चुनाव हो जाए तो वो क्या कहता है, जनरल परसेप्शन क्या लग रहा है? नहीं, जनरल परसेप्शन और जो स्ट्रेंथ है पार्टियों की, उसमें दिखाई देता है बीजेपी और एनडीए फ्रंट रनर। और उसके बाद जो है ये जो नया गठबंधन बना है इंडिया, ये निश्चित रूप से इससे पहले, इसके बनने से पहले लग रहा था कि शायद बीजेपी को जो है एकदम फ्री रन मिल जाएगा, वैसा नहीं लग रहा है। मुकाबला होगा, ये दिखाई दे रहा है, एडवांटेज बीजेपी को। एडवांटेज बीजेपी। हर्षवर्धन जी, आज चुनाव हो जाए तो कौन दिख रहा है आपको प्रधानमंत्री बनता हुआ 24 का? नहीं, मुझे लगता है कि एक जो कहते हैं ना कि जो लिफाफा दिखता है तो उसके ऊपर से भी भांप लेने की एक जो स्थिति बनती है, तो देश उस लिफाफे को बहुत अच्छे से देख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, भले ही वो अपने लिए कही कि मेरे थर्ड टर्म में देश दुनिया की 3 अर्थव्यवस्थाओं में से होगा, एस्पायरिंग इंडिया है, उसको बहुत साफ साफ दिख रहा है कि एक प्रधानमंत्री डिलीवर कर रहा है और उसके साथ जो पार्टी है वो किस एजेंडे पर काम कर रही है। तो एक लीडरशिप और एक उनका एजेंडा वो आगे दिखता है। विपक्ष निश्चित तौर पर एक साथ आएगा तो एक मुकाबला देने की स्थिति में। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? समीर साहब, ये सवाल खुला हुआ है अभी या आपको लगता है चैप्टर क्लोज है? मुझे लग रहा है जो 2014 में हुआ था, जो 2019 में हुआ था, वही 2024 में होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नेतृत्व में पिछले 9 सालों में जिस हिसाब से देश में उन्नति हुई है और जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया है, तो मुझे लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। एनडीए का एडिशनल सपोर्ट उनको रहेगा। अपने बूथ 282 पार है बीजेपी, 272 पार है। 100%। ठीक। राशिद किदवई साहब, प्रधानमंत्री ने तो डिक्लेयर भी कर दिया अभी दिल्ली में कार्यक्रम के अंदर कि तीसरा टर्म उनको मिलेगा और तीसरा टर्म मिलेगा तो देश कितनी उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। सवाल मेरा अभी सर्वे शुरू होने से पहले है, आज की तारीख में आपको इस रेस में कौन आगे दिखाई दे रहा है? ये मुझे लगता है सौरभ के परिणाम चौंका देने वाले होंगे, क्योंकि भाजपा को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल होगा। आज के आकलन में अगर 220-230 सीटें भाजपा की आ भी रही है तो उनके लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि परिणाम जो है वो चौंका देने वाले होंगे। आप कह रहे हैं अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें दिक्कत आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा की हो सकता है सरकार बन जाए, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे उसको लेके मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है सर आपका। संजीव श्रीवास्तव साहब, अभी सर्वे खुलेगा तो पता लगेगा क्या है भावेश के पिटारे में, लेकिन अभी अलायंस बन गए दोनों तरफ, एक तरफ 26 पार्टियां, एक तरफ 38 पार्टियां। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, सारी पार्टियों का प्लस माइनस देखते हुए अभी का अंदाजा क्या है आपका? देखिए, अगर चुनाव आज होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी और आप जो 200 दिन की बात लगातार कह रहे हैं सौरभ, उसमें कई परिवर्तन आने की गुंजाइश है। आते हैं कि नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो फ्रंट रनर नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगते हैं मुझे। अच्छा, मैं जरा एक क्विक सर्वे जरा हमारे बीच ऑडियंस है उनसे, उनके बीच में कर लूं। जी, अभी आप मुझे ये बताइएगा
देश में इस वक्त आपको लगता है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है, या प्रधानमंत्री के लिए कोई और ऐसा चेहरा जो आपको नजर आ सकता है जो कोई चुनौती दे पाए नरेंद्र मोदी?